शेयर बाजार जिसकी उंगलियों पर चलता था वो अंबानी अडानी जैसा बिजनेसमैन नहीं था, लेकिन देश के अमीरों में होती थी गिनती। पीएम मोदी जिनसे खुद मिलने जाते थे, आसमान में उड़ान भरने की जो कर रहा था तैयारी। कभी जेब में थे सिर्फ 5,000, लेकिन बन गए 40,000 करोड़ के मालिक। कौन थे शेयर बाजार के बिग बुल? राकेश झुनझुनवाला। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे जाता नहीं कोई। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रविवार सुबह राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। झुनझुनवाला को बाजार का जादूगर कहा जाता था। लोग कहते थे झुनझुनवाला जिस शेयर में पैसा लगा दे वो रफ्तार पकड़ लेता था। लाखों लोगों को झुनझुनवाला ने माला माल कर दिया था। सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन देश के अमीरों में झुनझुनवाला की गिनती होती थी। कभी जेब में 5,000 रुपए लेकर शेयर मार्केट में निवेश किया और वहीं से वो 40,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। झुनझुनवाला की जिंदगी का हर पहलू आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कौन थे राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला का जन्म तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। 1985 में सिडेनहैम कॉलेज में स्नातक करने के बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। इसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने रेखा झुनझुनवाला से शादी की। उनकी पत्नी शेयर बाजार निवेशक थी। जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो उन्होंने शेयर बाजार में निवेश किया, तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। शेयर बाजार में निवेश के बाद झुनझुनवाला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला जिस शेयर पर हाथ रख देते वो रॉकेट की तरह उड़ने लगता था। उनको शेयर बाजार का बिग बुल भी कहा जाता था। बड़े बड़े अरबपति जो शेयर बाजार में निवेश करते थे राकेश झुनझुनवाला से सलाह लेते थे। यहां तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुद मिलने जाते थे। हाल में ही उन्होंने अकासा एयर में पैसा लगाया। बीते 7 अगस्त को इस एयरलाइंस ने उड़ान भरी थी। राकेश झुनझुनवाला ने जो सपने देखे उनको पूरा किया। अकासा एयरलाइन ने जब उड़ान भरी तो खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मौजूद थे। पीएम मोदी झुनझुनवाला के निधन से भावुक हो गए। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे। वो जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यावहारिक थे। वो अपने पीछे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए हैं। वो भारत की प्रगति के प्रति भी बहुत भावुक थे। उनका जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। झुनझुनवाला अपने पीछे 40,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए। झुनझुनवाला खुद तो बड़े बने ही, लाखों लोगों को भी उन्होंने माला माल किया। बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी झुनझुनवाला ने पैसे लगाए थे। इनमें इंग्लिश विंग्लिश, शमिताभ और की एंड का जैसी फिल्में शामिल थी। साल 1999 में उन्होंने हंगामा डिजिटल मीडिया नाम की कंपनी भी शुरू की थी। वो इसके चेयरमैन थे। दोस्तों से कभी शेयर बाजार के लिए पैसे उधार लिए थे और उसके बाद वो इतने बड़े आदमी बन गए। झुनझुनवाला का कद इतना बड़ा था कि जब भी वो बीमार होते तो बड़े बड़े नेता और अभिनेता उनका हालचाल जानने पहुंच जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें उन्होंने सिकुड़ी हुई शर्ट पहनी हुई है। इस शर्ट को लेकर जब झुनझुनवाला से सवाल किया तो उन्होंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मुझे क्लाइंट बनना है न कस्टमर। इस मुलाकात के बाद पीएम ने कहा था, वन एंड ओनली राकेश झुनझुनवाला से मिलकर बहुत खुशी हुई। झुनझुनवाला पैसे से ही नहीं दिल से अमीर थे। आज पूरा देश उनके लिए भावुक है।